हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जो है क्लास 12th का जो है फिजिक्स की फर्स्ट स्थिर विद्युत बल एवं क्षेत्र एवं गैसथ्रम जो है स्टार्ट हो रहा है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि जो स्टडी विद जीनियस पर एक संपूर्ण बैच जो है चल रही है, जिसमें कि क्लास 10th जो है 20 मई से स्टार्ट हो गया। जो भी लोग आज पहली बार हमारे सेशंस में आए हैं और क्लास 10th से रिलेटेड आपके भाई बहन कोई हैं, तो आप उन्हें जो है हमारी क्लासेस के लिए भेज सकते हो। साथ साथ जो है क्लास 12th 1 जून से स्टार्ट हो रही है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होने के कारण जो है आज स्टार्ट हो गया है। और 1 जुलाई से जो है आप लोगों के लिए 9th और 11th भी स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग नए हैं पूरा रुकिएगा, क्लास अच्छे से देखिएगा। साथियों, मैं कमिटमेंट करना चाहता हूँ आप लोगों से कि हम जो है ऐसा पढ़ाएंगे आप लोगों को कि आप लोग कहीं भी किसी भी प्राइवेट कोचिंग शिक्षण संस्थान पर पैसे देकर भी उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे जितना आप हमारे स्टडी विद जीनियस की टीम के साथ जो है पढ़ोगे। हाँ, लेकिन अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से जो है तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। क्लास 12th में जो है फिजिक्स स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत बल, क्षेत्र एवं गैस थ्योरम। तो साथियों, जो पास हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, स्थिर विद्युत बल का मतलब होता है साथियों कोई ऐसा बल, विद्युत के ऐसे गुणों को पढ़ा जाएगा जिसमें कि कोई आवेश क्या हो, पर्टिकुलर कहीं पर रखा हो। अब जब कहीं पर कोई आवेश रखा है पर्टिकुलर, तो ऐसे कहेंगे स्थिर विद्युत बल। तो साथियों, पढ़ते हैं कि अब जब हम पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत बल, तो इसमें सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर विद्युत किसे कहें। तो हम पढ़ते हैं साथियों, आप जब छोटे थे, जब आप छोटे छोटे क्लास में थे, छोटे छोटे गाँव में रहने वाले लड़के अक्सरली क्या करते थे, जो बाल की कंघी होती है उस कंघी को हम क्या करते हैं, बाल में बार बार रगड़ते हैं। और रगड़ने के बाद जब उसको ऐसे जमीन पर लाते हैं, तो जो छोटे छोटे कण जो होते हैं, धूल वूल के, मिट्टी के, डस्ट के पार्टिकल्स, तो वो क्या होते हैं, जो हमारी कंघी रहती है इससे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये जो चिपकने का, जो हल्की वस्तुओं को अपनी और आकर्षित करने का गुण क्या होता है साथियों, यही विद्युत कहलाता है। क्या होता है, यही विद्युत कहलाता है। आपको इतने बेसिक्स से लेकर कोई ऐसा नहीं बताएगा कि विद्युत क्या होती, लेकिन हम बेसिक्स की बात करते हैं तो क्या कहलाएगा, वही गुण हमारा विद्युत कहलाएगा। साथ साथ क्या होगा, तो ठीक है, हम पढ़ते हैं साथियों विद्युत की परिभाषा। तो विद्युत एक तरह की क्या है, ऊर्जा है। अब मैं आगे आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि वो जो कंघी थी वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्यों आकर्षित कर रही थी, उसका रीजंस भी जो है आप लोगों को काफी डिटेल्स में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या, विद्युत कहते हैं, किसे कहते हैं विद्युत? विद्युत भी एक तरह की क्या है साथियों, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। और वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो है गुण उत्पन्न हो जाता है, हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम विद्युत कहेंगे। अगर आपको बेसिक्स बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि जिस चैप्टर का जो नाम है वो नाम हमें क्लियर होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन से याद होना चाहिए। ये आप लोगों को कभी एग्जाम्स में नहीं आएगी, लेकिन ये क्या है, हमारे जनरल नॉलेज के लिए, हमारे एक नॉलेज के लिए, ये ऑब्जेक्टिव्स में अगर इस तरह से आपसे कोई पूछता है, फ्यूचरिस्टिक आपको किसी एग्जाम्स में इस तरह से पूछा जाए कि वो उस ऊर्जा को क्या कहेंगे जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो हम क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे। यहां से आप लोगों का विद्युत जो है क्लियर होता है। विद्युत क्लियर होने के बाद साथियों एक बात होती है कि जो पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युतन्मयी कहते हैं, विद्युन्मयी कहते हैं, या आवेशित कहेंगे, इलेक्ट्रिफाइड कहेंगे, या कहेंगे चार्ज्ड। क्या होगा, वो इलेक्ट्रिफाइड होगी या चार्ज कहेंगे। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए एक जो है बेसिक्स जो है आप लोगों को क्लियर करा। अब साथियों है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूं। इसे समझने से पहले हम जो है क्लास 11th में जाते हैं। क्लास 11th केमिस्ट्री में जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि परमाणु का एक नाभिक होता है। नाभिक में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। साथ साथ नाभिक के बाहर कुछ कक्षाएं रहती है, जिसमें L, M,
N, इस तरह से कक्षा दी थी। फिर अफबाउ ने कहा था कि इन कक्षाओं में भी कक्षाएं होती है S, P, D, F। पढ़ा था आपने? S एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, P जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है साथियों, एक परमाणु रहता है, परमाणु का जो बीच वाला, परमाणु का जो आंतरिक हिस्सा रहता है, आंतरिक हिस्से को हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ये हमारा होता है नाभिक। नाभिक में क्या क्या पाया जाता है साथियों? नाभिक में पाया जाता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है? न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब उदासीन का मतलब यह है कि इस पर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन हमारा क्या होता है? धनावेशी कण होता है। कौन सा होता है? धनावेशित कण होता है। यह कहेंगे इस पर कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। लेकिन अफबाउ ने कहा था कि जो कक्षाएं रहती हैं, इन कक्षाओं में कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो निरंतर क्या करते हैं? प्रतिक्रमण जो है क्या करते हैं? चक्रण करते हैं। इस तरह से जो है आसपास घूमते रहते हैं। तो क्या होता है साथियों, जो इलेक्ट्रॉन हमारे इस नाभिक के पास में रहता है, वो तो इस नाभिक से सुदृढ़ से बंधा हुआ रहता है। क्या रहता है? एक फोर्स से बंधा हुआ रहता है। और जब ये करीब है तो इस पर लगने वाला फोर्स का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन हाँ, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में रहेगा, जो कि नाभिक से बहुत ज्यादा दूरी पर रहेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन के बीच में और नाभिक के बीच में जो बल रहेगा, तो वो क्या रहेगा? वो कम रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है साथियों, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करता है? इस स्टेट को छोड़कर इस नाभिक के इस बल से टूटकर जो है फ्रीली यहां पर मूव करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? फ्री घूमने लग जाता है। जब ये फ्री घूमता है तो इसका फ्री घूमना, जब कोई चार्ज फ्री तरह से घूमता है तो क्या होगा? ये आवेशित हो जाएगा। और इस आवेशित होने की प्रोसेस से ही क्या होता है? इसमें विद्युत का संचालन होता है। अगर यूं कहें तो आवेश का इसमें घूमना, चलना फिरना ही क्या है? कारण है विद्युत का। ये चार्ज हो जाती है, ये जब चार्ज हो जाती है वस्तु, तो वो क्या करती है? अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेती है? आकर्षित कर लेती है। वेरी आईएमपी है। इसको फिर से एक बार और अगर आपको समझ में नहीं आए, फिर से वीडियो को डबल से देखिए, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को लिखिए। आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग का इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? उसमें लिखेंगे कि प्रत्येक परमाणु का जो समस्त भार उसके केंद्रीय भाग पर क्या होता है? केंद्रीय भाग में केंद्रित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस में कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं? 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक प्रोटॉन होता है, दूसरा होता है न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थिर कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश परिमाण में प्रत्येक प्रोटॉन के धनावेशी परिमाण के बराबर होता है। परिमाण का मतलब ये होता है साथियों, जितनी भी वैल्यू जो है धनावेशित मतलब प्रोटॉन की वैल्यू और न्यूट्रॉन की वैल्यू इक्वल्स होती है, और वो शायद होती है 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या होती है? 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स के बराबर होती है। अगर ये पॉजिटिव्स की बात करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में ये वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। यहीं से क्लियर हो गया होगा आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया था। पहले प्रोसेस एक बार और फिर से वो जो पीडीएफ आपको दिखाया जाएगा फिर से बढ़ाया जाएगा। अब क्या होता है, साथ साथ जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है नाभिक की कक्षा में भ्रमण करते रहते हैं, उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब निकटतम वाले हैं वो नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या होगा? बहुत प्रबल होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है, आकर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता है।
और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है। अतः बाह्य ऊर्जा की सूक्ष्म मात्रा से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक से मुक्त होकर पृष्ठ पर गति करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, धातु के पृष्ठ पर गति करने लग जाएगा। और इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वस्तु को आवेशित या विद्युतन्मय करने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। एक बार और फिर से जो है आप लोगों को क्लियर कर देता हूं मैं। क्या होता है साथियों, ये नाभिक होता है, उसमें दो कण रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर जो रहता कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब ये जो कक्षाएं रहती है, जो पास की नजदीक कक्षा रहती है, वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता से बंधे होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दूर की कक्षाओं में स्थित होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं, उनको हल्की सी ऊर्जा मिलती है, तो वो क्या करते हैं, वो पृष्ठ पर जो है घूमने लग जाते हैं। और जब किसी भी वस्तु पर मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाते थे, ऐसी वस्तु को विद्युतन्मय या आवेशित कहते हैं। और यही क्या है, यही सिद्धांत क्या है हमारा जो है आवेशित, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमें विद्युतन्मय या वस्तु को आवेशित करने के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। तो यह सिद्धांत क्या है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। अब चलते साथियों एक और चीज है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। क्या है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है साथियों, प्रत्येक आवेशित, अब आप लोग सोच रहे हैं प्रश्न क्या है, तो ये जो ऊपर पीली ये जो रेड अक्षर में जो कि मार्क है पीले कलर में, ये आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। मैं क्या कुछ क्वेश्चंस पकड़ कर ला सकता हूँ, क्वेश्चंस जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, वहां से आपका क्वेश्चंस क्रिएट होगा, वो जो है आप लोगों को आना चाहिए। ठीक, अगर आप लोग पूरे सीरियस से पूरी क्लास देखेंगे, इनमें एक भी ऑब्जेक्टिव जो है से लगाकर एक भी क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, अब क्या होता है साथियों, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है साथियों, तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा को एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के गुणज के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब क्या होती है, पूर्ण गुणज के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, पूर्ण गुणज का मतलब होता है साथियों, पूर्ण गुणज अर्थात 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे पूर्ण गुणज। कभी भी ये 1/3 2/4 5/9 8/7 इस तरह से ये क्या होंगे, ये हमारे पूर्ण गुणज नहीं होते। क्या होते हैं, ये हमारे पूर्ण गुणज जो है नहीं होते। अब मान लो कि किसी भी आवेशित पदार्थ में जो होगा हमारे इलेक्ट्रॉन ई, अब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते n है, तो टोटल आवेश क्या होगा, Q = +-n × E। क्या होगा, +-n × E। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आना चाहिए, ये प्लस और माइनस क्यों। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये है साथियों 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या होगा, Q = ne होगा। और यहां पर किसी भी हाल में जो n होगा, n हमारा हमेशा एक पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा, n हमारा एक पूर्ण गुणज होगा, जिसके वैल्यू 1 2 3 4 डैश डैश कुछ भी हो सकती। तो आपको समझ में आ गया क्या आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा को एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, और हम इसे ही क्या कहेंगे, हम इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। अब और कुछ, तो इस प्रकार क्या होगा साथियों, आवेशित पदार्थ पर आवेश E जो है सदैव एक पूर्ण गुणज के रूप में होगा, E2 E3 4E इस तरह से होगा। किसी भी पदार्थ में पर आवेश E भिन्न जैसे किस तरह 3/5 7/3 8/9 इस तरह से जो है भिन्न के इत्यादि में कभी नहीं होंगे। अर्थात स्पष्ट ये है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। विद्युत आवेश के इस पूर्ण गुणज को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
क्वांटीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, कि आवेशों का संरक्षण क्या है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है, तो साथियों आवेश संरक्षण का मतलब यह होता है कि आपने ऊर्जा संरक्षण का पढ़ा होगा कि जो ऊर्जा है हमेशा क्या रहती है, ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, केवल हम उसका क्या कर सकते हैं, रूप परिवर्तन कर सकते हैं। इसी तरह से आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार हम क्या कहेंगे, किसी पृथक्कर निकाय का कुल कूलाम्ब आवेश हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब कुल नियत रहेगा इसका मतलब ये होगा कि किसी भी पृथक्कर निकाय में कुल धनावेश तथा ऋणावेश का बीजीय योग सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा, अर्थात कांस्टेंट रहेगा। यही हमारे आवेश संरक्षण का नियम है। अब कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब ये होगा कि न तो आवेश को हम क्या कर सकते, उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। यह विभिन्न तरीके से विभिन्न समूहों में क्या होगा, परिलक्षित हो सकता है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि हम न तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, इसका केवल रूप परिवर्तन हो सकता है। जैसा क्या होता है साथियों, उदाहरण के लिए जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ क्या होगी, धनावेशित होगी, रेशम ऋणावेशित होगी। पर जांच करने पर पता चलता है कि कांच की छड़ में धनावेश की मात्रा रेशम के कपड़े में ऋणावेश की मात्रा की ठीक क्या होगी, बराबर होगी। इस प्रकार धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग क्या होगा, शून्य होगा, जो कि रगड़ने के पूर्व था। ठीक है, क्या होगा, जो कि पूर्व था। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल्स हम लेते हैं। जब निकाय में प्रेरण द्वारा आवेशित किया जाता है तो वहां पर केवल आवेश का पुनः वितरीकरण होता है, अतः कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। यहां तक आपके 3 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे 100 व्यूज 100 शेयर चाहिए, वरना क्लास 10th का जिस तरह से शेड्यूल्स हुआ है, जो कि एक तरह से बंद हो चुकी है। अगर आपके कोई भाई बंधु अगर क्लास 10th में है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, हमारा सपोर्ट कीजिएगा। नए लोग हैं, पढ़ा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प चाहिए। अब साथियों कल मिलते हैं अगली क्लास में, और यहां से हम पढ़ेंगे कूलाम्ब का व्युत्क्रम वर्ग नियम, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, कल की क्लास मिस नहीं कीजिएगा। केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, मैथ्स भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा, है ना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, थैंक्स। मिलते हैं अगले सेशंस में। केमिस्ट्री बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।